मम्मी मम्मी, हमको छुपा लो जल्दी से, हमको छुपा लो। क्या हुआ बेटा, और इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है तुम? मम्मी, हमने घर में क्रिकेट खेलकर घर का सारा शीशा तोड़ दिया, तो तुम कही कि बाहर जाकर खेलो। तो अब बाहर किसका घर तोड़कर आ गए? घर नहीं पापा, शीशा, वो भी बगल वाली पड़ोसन का। क्या कहा? तूने बगल वाली पड़ोसन का शीशा तोड़ दिया? अरे तोड़ना था तो किसी और का तोड़ता, उस बेचारी का शीशा क्यों तोड़ा? अच्छा, तो वो अब बेचारी हो गई। अरे चुड़ैल है, पूरी चुड़ैल। हाँ मम्मी, हम भी उनको यही बोले। क्या बोले? हम उनका शीशा तोड़ दिए तो ऊ बोली काहे तोड़े? बोलो पैसा कौन भरेगा? कौन बोला था तोड़ने के लिए? तो हम भी उनको बोल दिए कि मम्मी बोली है तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा अगर शीशा तोड़ना है तो जाके पड़ोस वाली चुड़ैल का तोड़। अरे नालायक, अगर लेना ही था तो अपने पापा का नाम लेकर कहा होता, मेरा नाम क्यों लिया? क्या हुआ मम्मी, आप उनसे डरती हैं का? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मैं थोड़ी डरती हूँ किसी से। आ जाने दो उसे, मैं भी बता दूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। डायन कहीं की, बहुत परी बनी घूमती है। अरे छछुंदर लगती है, छछुंदर, काली भैंस। जब देखो तब भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांगने आ ही जाती है। लेकिन बेटा तुम काहे छिप रहे हो? तुम डरते हो का पड़ोसन से? अरे नहीं पापा, पड़ोसन गुस्से में इधर ही आ रही है और हम मम्मी की बेइज्जती होते नहीं देख सकते ना, इसीलिए हम छुप रहे हैं। बेटा तुम्हारी माँ को तुम ही टक्कर दे सकते हो। अरे कविता, एक तो तुझे बोलने का ढंग नहीं, ऊपर से अपने बेटे को भी कुछ नहीं सिखाती। अरे क्या हुआ जिज्जी, काहे भड़क रही हैं? तेरे लड़के ने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया और माफी मांगना तो दूर की बात है, मुझे सबके सामने चुड़ैल कह दिया। अब बताओ भला, मैं कहीं से चुड़ैल लगती हूँ? अरे नहीं जिज्जी, आप तो इतनी खूबसूरत लगती हैं। आंटी मैंने आपको चुड़ैल नहीं कहा, मम्मी ने कहा। चुप कर नालायक, क्यों झूठा लगा रहा है? बिल्कुल अपने बाप पर गया है। नहीं कविता, भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, जब भी हमें देखते हैं गली में हमेशा तारीफ करते हैं। ये जरूर तुझ पर गया है। चुड़ैल आंटी नमस्ते। देखो मैं कह रही हूँ मेरा हाथ उठ जाएगा। आंटी आप मानेंगी तो हम आपको नहीं बताएंगे कि मम्मी आपकी तारीफ में क्या कह रही थी। अच्छा, कविता ने मेरी तारीफ की? जल्दी बताओ क्या कह रही थी चिंटू बेटा? अब रहने भी दो ना चिंटू बेटा। अरे नहीं कविता, उसे बोलने तो दे, वैसे भी तू मेरी तारीफ करती नहीं है, आखिर मैं भी तो सुनूं। तूने मेरी तारीफ में कहा क्या? अब जितनी बड़े लोगों की इज्जत और तारीफ करना तो हमारा फर्ज है ना। और वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी तारीफ कौन नहीं करेगा। रहने दो चिंटू बेटा, मैं सामने से ही तारीफ कर दूंगी, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। अरे कविता, सुनने देना अपनी तारीफ, और वैसे भी मैं तो हूँ ही तारीफ के काबिल, और तूने मेरी पीठ पीछे तारीफ की, नहीं तो लोग सामने ही गाली देते हैं, तो सुनना तो बनता है ना। और वैसे भी अपनी तारीफ सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो आंटी मैं बोलूं क्या? हाँ बेटा बोलो। अब तो गई भैंस पानी में। चुप नहीं रह सकते क्या एक मिनट? यहाँ बीपी हाई लो हो रहा है और तुम्हें भैंस की पड़ी है। अरे ये कहावत तो किताब में लिखा है। शाम को तुम मिलो, फिर मैं तुमको बताऊंगी। अरे कविता, तुझे शाम को जो बताना होगा बता देना, लेकिन अभी चिंटू को तो बताने दो। हाँ तो बोलो बेटा, चुप क्यों हो? आंटी मम्मी कह रही थी कि आने दो आज उसको, मैं भी बता दूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। डायन कहीं की, बहुत परी बनी घूमती है। अरे छछुंदर लगती है, छछुंदर, काली भैंस, जब देखो तब भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांगने आ जाती है। अब तो गए काम से। कविता, तूने मुझे छछुंदर और डायन कहा? आंटी काली भैंस, डायन और भिखारी भी कहा। मैंने तो कहा था जिज्जी रहने दीजिए, लेकिन आपको ही तारीफ सुननी थी। अरे बैठे बैठे किताब क्या पढ़ रहे हो, बचाओ मुझे। तुम मुझे शाम को कुछ बताने वाली थी ना? अरे माफ कर दो, कुछ नहीं बताना है हमें, लेकिन बचाओ तो सही। देखो बेटा, जब दो औरतें मारपीट कर रही हों तो हम लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चलो चलते हैं। एक तो मुझे बचा नहीं रहे हो, ऊपर से मेरे बेटे को भी बिगाड़ रहे हो। अरे ये सबक तो किताब में लिखा हुआ है। चल बेटा चलते हैं।